मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज अब हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का 11.8 चैप्टर 11.8 व्यवहारिक रूप में व्यंजकों का प्रयोग पढ़ना है। अब उसको हम लोग समझें कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। अभी अब तक तो 10 रुपया दर्जन केला है, 50 रुपया दर्जन केला है, 10 रुपया किलो आलू है, यह सब हम लोग पढ़ते रहे। लेकिन अब चरों के रूप में, चरों के माध्यम से अब हमको गणित की चीज़ों को प्रस्तुत करना है। कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में यह चैप्टर है 11.8 और प्रश्नावली भी हमें लग रहा है कि इसी से संबंधित होगी। तो इस विषय में हम लोग पढ़ें। यह क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग। हमारे सम्मुख कई व्यवहारिक परिस्थितियां आ चुकी हैं जहां व्यंजक उपयोगी होते हैं। आइए कुछ को याद करने का प्रयास करें। ठीक है भाई, क्या है परिस्थिति? साधारण भाषा में वर्णित है। परिस्थिति है, उन्होंने एक परिस्थिति दे दिया, लोकेशन दे दिया कि देखिए यह है। अब इसको चर के रूप में आपको प्रस्तुत करना होगा, तो कैसे करेंगे? अब यह कह रहे हैं सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। सरिता के पास अमीना से, यह सरिता है और अमीना है। ठीक, अब क्या है, कह क्या रहे हैं? सरिता के पास अमीना से 10 कंघे अधिक हैं। मतलब अमीना के पास जो कंघे हैं उससे 10 कंघे सरिता के पास अधिक हैं। तो यदि हम लोग यह मान लें कि अमीना के पास, अब देखिए चर का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि चर का प्रयोग कर रहे हैं, चर की भाषा में इसको लिखना है, तो यहाँ हम लोग क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि अमीना के पास x कंघे हैं। क्या है? x कंघे हैं। तो इसके पास क्या हो जाएगा? ये इसके पास x है, तो सरिता के पास क्या होगा? x धन 10। क्यों भाई? क्योंकि अमीना से इसके पास 10 कंघे अधिक हैं। 10 कंघे उसके पास अधिक हैं। तो यदि इसके पास x है, x का मान मान लीजिए 20 है, तो इसके पास क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो जो भी हो, पहले हम मान कर चलेंगे कि उसके पास x है। फिर है दूसरा, बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। अब यहाँ पर बालू और राजू की बात आ गई। बालू है और राजू है। बालू जो है राजू से 3 वर्ष छोटा है। मतलब राजू बड़ा है। राजू बड़ा है, बालू छोटा है, यही कह रहा है ना। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। तो हम लोग ये मान लें कि राजू y वर्ष का है। राजू की उम्र क्या है? y है। यह बालू से बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 साल है। मान लीजिए यदि मैं मानने के लिए तो हम लोग माने हैं, मान लीजिए यह 20 वर्ष है, y बराबर, तो इसका मूल्य, इसकी उम्र क्या हो जाएगी? 20 ऋण 3। लेकिन हमें y की कीमत मालूम नहीं है। y की कीमत हमें मालूम नहीं है, अतः 20 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? y ऋण 3, क्योंकि हमें चर की भाषा में इसको लिखना है। फिर है विकास की आयु राजू की आयु की 2 गुनी है। यह विकास हो गया।
और राजू है, राजू है। विकास की आयु राजू की आयु की 3 गुनी है। मतलब यदि राजू 10 साल का है तो इसकी आयु विकास की 10 तिहाई 30 वर्ष है। ठीक, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो कितने साल के हैं। मान लीजिए यदि यह 3 साल का होगा तो यह 9 साल का होगा, यह 4 साल का होगा तो वह 12 साल का होगा, लेकिन हमें चर का मूल्य मालूम नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी उम्र, राजू की उम्र x है, राजू की उम्र x वर्ष है, तो विकास उसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब 3 गुणते x बराबर 3x। ठीक, राजू की उम्र का यह 3 गुना हो जाएगा। फिर है राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है। अब थोड़ा सा इसको पेचीदा बनाया है। ठीक, बहुत बढ़िया, बनाने दीजिए। इसका आनंद हमको तभी आएगा आपको जब ये थोड़ा सा कुछ और कठिन होता जाएगा। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है। तो पहले राजू और उसके पिता की आयु, मान लीजिए यह राजू हो गया, कहीं भी इसको लिख सकते हैं, चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। पिता की आयु, पिता की आयु। अब यदि राजू x वर्ष का है, हम मानकर चलते हैं कि राजू x वर्ष का है। क्यों? इसलिए कि इसको हम लोगों को चर में लिखना है। किस में लिखना है? चर में लिखना है। तो चर क्या है? यहाँ पर मैं x मान ले रहा हूँ। राजू की उम्र x है, तो 3 गुने से 2 वर्ष ज़्यादा है, तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा? इसमें 3 का x में 3 का गुणा कर दीजिए प्लस 2 साल कर दीजिए। क्यों भाई? 3 गुना और 3 गुना के बाद भी 2 साल और उसमें जब जोड़ेंगे तो उसके पिता की आयु मालूम होगी। मतलब जो राजू की उम्र है उसका हम लोग 3 गुना करेंगे और 3 गुना करने के बाद उसमें 2 साल जोड़ेंगे तो उसके पिता की आयु मालूम हो जाएगी। यह बराबर क्या हो जाएगा? 3x + 2, ये उसके पिता की आयु हो जाएगी। अब ऐसी ही अन्य परिस्थितियों को ये देखने के लिए कह रहे हैं। आज से 5 वर्ष बाद सुशांत की आयु क्या होगी? आज से 5 साल बाद, मतलब यह 22 चल रहा है, 5 साल बाद इसके क्या होगा? 27 होगा। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 होगा। यह सुशांत की वर्तमान उम्र, यह वर्तमान उम्र हो गई। वर्तमान उम्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वर्तमान उम्र सुशांत की, और 5 वर्ष बाद की उम्र, 5 वर्ष बाद की उम्र। अब देखिए, मैं मानकर चल रहा हूँ, जैसे मैं बता दिया आपको कि मान लीजिए 2022 में उसकी जो उम्र है, 5 वर्ष बाद उसकी क्या होगी? 22 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मानकर चलिए कि आज उसकी उम्र x ईयर है, x वर्ष है। मैं बार बार x कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर a का यूज़ कर दे रहा हूँ, b का यूज़ कर सकता हूँ, क का यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी कर यूज़ कीजिए। इसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। तो आज इसकी उम्र a वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? इसमें a में क्या कर देंगे हम लोग? 5 जोड़ देंगे। भाई जैसे आज की उम्र मान लीजिए यह क्या है? 2022 मानकर चलिए, 22 मानिए, 5 वर्ष क्या होगा? 27 होगा।
मतलब ए में 5 जोड़ देंगे, यही है ए, और 5 वर्ष बाद a+5। फिर है 4 वर्ष पहले सुशांत की आयु क्या थी। बहुत बढ़िया, 4 वर्ष पहले, मान लीजिए आज वह 22 साल का है, 5 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 27 साल। आज वह 22 साल का है, तो 4 वर्ष पहले का मतलब 4 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले की बात हो रही है, तो जब उतना साल हम लोग घटा देंगे तो उसकी उम्र मालूम हो जाएगी। तो यह मानकर चलिए कि इस समय उसकी उम्र ए है, तो 4 साल पहले क्या उम्र होगी, a-4, ये उसकी उम्र होगी। 4 वर्ष हम लोग घटा देंगे। गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपया कम है। बहुत बढ़िया। यहाँ चावल का मूल्य लिखिए, चावल का मूल्य और गेहूं का मूल्य। गेहूं का मूल्य कह रहा है कि वर्तमान में जो चावल का मूल्य है उससे गेहूं का मूल्य 5 रुपया कम है। यदि चावल का मूल्य मान लीजिए 50 रुपया किलो है, यह 50 रुपया किलो है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 ऋण 5। क्यों भाई, चावल के मूल्य से 5 रुपया कम है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। यह कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यह तो हम मान कर चल रहे हैं। अब ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि चावल का वर्तमान मूल्य ए रुपया है, चाहे आर रुपया है। आर मैं मानकर चलता हूँ, आर वर्तमान मूल्य आर है। वर्तमान मूल्य आर है, मतलब एक उदाहरण मैंने दिया है। मान लीजिए आर बराबर 50, तो हम लोग यहाँ क्या किए, 50 ऋण 5, मतलब 50 की जगह आप क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, ऋण 5। अब आर 50 है, 45 है, 40 है, 60 है, क्या नहीं है, इसको हम लोग नहीं जानते, और इसी को चर कहते हैं। और चर की विशेषता क्या रहती है, वह वेरिएबल है। अंग्रेजी में उसको वेरिएबल्स कहते हैं, हिंदी में उसको चर कहते हैं। वह स्थिर मान नहीं है। जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन चर के विषय में यह चीज़ नहीं है। चर हमेशा चलायमान होता है। कहीं उसका मूल्य 40 होगा तो दूसरी जगह 2 होगा, तो कहीं 1000 होगा, मतलब वेरिएबल होता है। प्रति लीटर तेल का मूल्य, प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। प्रति लीटर तेल का मूल्य, प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल का 5 गुना है। यहाँ रुपए की बात है, मान लीजिए लीटर और किलोग्राम की कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए, अब ये गेहूं का नहीं, अब यहाँ पर ये चावल हो जाएगा। चावल का मूल्य और यह तेल का मूल्य, तेल का मूल्य चावल के मूल्य का 5 गुना है। यदि चावल 20 रुपया है
तो तेल उसका 5 गुना 20 गुणते 5। यदि यह 20 रुपया है तो तेल का मूल्य 5 गुणते 20, ठीक, बराबर ये 100। छोड़ दीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए कि चावल का मूल्य इस समय 8 रुपया है, यह 8 है, ये सब माना गया है। तो तेल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 गुणते 8, 20। 20 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? R। तो ये क्या हो जाएगा? 5R। ये तेल का मूल्य, वर्तमान मूल्य मालूम हो गया। फिर है एक बस की चाल उसी सड़क पर जाते हुए ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक। एक बस की चाल उसी सड़क पर चलते हुए एक ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। चाल को किस में लिखा जाता है? प्रति घंटा। प्रति घंटा 10 किलोमीटर, प्रति घंटा 20 किलोमीटर, चाहे जो भी हो हम लोग लिखेंगे। तो अब मान लीजिए ट्रक के चाल में दे रहा है, जिस चीज़ के रूप में दे रहा है उसको पहले लेते हैं, ट्रक की चाल। और ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, किसकी भाई? तो बस की। तो पहले जिसकी चाल दे रहा है उसको हम ले लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का? मैं मानकर चल रहा हूँ कि ट्रक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर एच कर देते हैं, ठीक। किलोमीटर हिंदी में लिखकर प्रति घंटा भी कर देंगे। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? बस की चाल इससे 40 से 10 किलोमीटर अधिक हो जाएगी। मतलब इसकी चाल क्या हो जाएगी? 40 धन 10। क्यों भाई? तो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, उसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक। अब यह जो है यह सब किलोमीटर होगा, किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, ठीक। अब 40 की जगह 40 को हम लोग स्पीड है मान लीजिए, मैं मानकर चल रहा हूँ कि यह एस है, एस है स्पीड, ठीक। ट्रक की चाल कितना है? एस किलोमीटर प्रति घंटा है। माने यहाँ जो हम लोग 40 माने थे, 40 की जगह यहाँ पर हमने एस लिख दिया। तो अब इसकी चाल क्या हो जाएगी? 40 की जगह हम क्या लिख देते हैं? एस धन 10 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यह समझाए हैं और इसी के आधार पर एक्सरसाइज 11.4 है। तो इसको अब थोड़ा हम लोग देखें क्या है, इसका आनंद लिया जाए। एक्सरसाइज 11.4 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। सरिता, यह सरिता की आयु, सरिता की आयु क्या है? वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या है?
सरिता की आयु वाई वर्ष है, मतलब उसकी एज जो है वाई ईयर है, वाई वर्ष है। ठीक, अब क्या कह रहा है, आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। चलिए वही बात, 22 और 5 27, तो 5 वर्ष बाद उसकी क्या एज हो जाएगी। 22 में हम लोग क्या किए थे, 5 को जोड़ दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई धन 5 वर्ष। भाई वर्तमान आयु है, उसमें 5 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे, और वर्तमान आयु कितनी है, वाई वर्ष है। फिर है 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। मान लीजिए आज उसकी आयु 22 वर्ष है, 3 वर्ष पहले क्या करेंगे, वाई में से 3 को घटा देंगे, 22 में से 3 को घटा देंगे तो 3 साल पहले, 22 से 3 साल पहले मतलब 2019 में उसकी उम्र क्या थी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो बी क्या हो जाएगा, बी 3 वर्ष पहले का मतलब वाई में से वर्तमान उम्र उसकी वाई साल है, उसमें से 3 घटा देंगे तो यह 3 साल पहले उसकी उम्र मालूम हो जाएगी। ठीक, सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। बहुत बढ़िया। उसकी आयु क्या है, सरिता की आयु वाई साल है। ठीक, 6 गुना का मतलब कि वाई का 6 गुना हो जाएगा वह। ठीक, चलिए दादा की आयु, अभी कुछ और उसमें कह रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम लोग उसका 6 गुना कर दें। 6 गुणते वाई बराबर 6 वाई, यह तो उसके दादाजी की वर्तमान उम्र हो गई। क्यों भाई, जैसे मान लीजिए उसकी उम्र 10 साल है सरिता की, तो उसके दादाजी की उम्र 6 गुना अधिक है, मतलब 10 6 के 60 वर्ष है। ठीक, मतलब वाई का 6 गुना है। अच्छी बात। अब क्या कह रहे हैं, उसके दादाजी की आयु क्या है, हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया, 6 वाई हो गया। अब चौथा है इसमें, उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं। बहुत बढ़िया। दादी जी की आयु क्या होगी, तो दादी कितनी छोटी हैं दादाजी से, 2 साल। दादी क्या हैं, दादाजी से कितनी छोटी हैं, 2 साल, मतलब दादाजी के उम्र में से 2 साल हम लोग इसको घटा देंगे। तो ये मान लीजिए ऐसे ABC न करके 1 2 3 और ये 4। चलिए, तो दादा की वर्तमान उम्र वाई साल 6 वाई हो गया, और इससे 2 साल कम है, मतलब इसमें से 2 साल हम लोग घटा देंगे, तो दादी की उम्र क्या हो जाएगी, दादी की उम्र क्या हो जाएगी, 6 वाई, ये दादाजी की उम्र है, इससे 2 साल कम, मतलब 2 साल -2 वर्ष, यह हो जाएगा। सरिता के पिता की आयु, अब से मैं दादा दादी हो गए, उसके पिता की भी आयु, दादा दादी हो गए, सरिता के पिता पर अब आ गए। ठीक भाई, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। आराम से इसको पढ़िए, तब यह सवाल आपको आराम से आ जाएगा। ये कह रहा है कि सरिता के पिता की आयु, ठीक, सरिता के पिता की आयु सरिता की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिए, ये 5वां है। 5वां क्या हो जाएगा, पिता की उम्र, पिता की उम्र
सरिता के आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले तो सरिता के आयु का 3 गुना किया जाए, 3 गुणते वाई, 3 गुणते वाई, सरिता के वायु का एज का आयु का 3 गुना हो गया, और उससे भी 5 वर्ष अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, यह इतना वर्ष हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, यह 3y धन 5 वर्ष। चलिए, और फिर इसमें कुछ दे रहा है, उसके पिता की आयु क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। यह तो अपने आप कह दे रहे हैं, चौड़ाई उसकी b है। तो आयताकार मैदान की चौड़ाई और यह लंबाई, ठीक, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। कह रहे हैं कि चौड़ाई b मीटर है, ठीक, चौड़ाई कितनी है, b मीटर है, किताब में लिखा हुआ है। चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। चौड़ाई के 3 गुने से, तो चौड़ाई का 3 गुना क्या होगा, पहले चौड़ाई का 3 गुना लीजिए। यह क्या है, 3 गुणते b, यह तो प्रश्नानुसार हो गया, यह 3b हो गया, चौड़ाई का 3 गुना। अब इसमें से 4 मीटर कम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे और लिख देंगे मीटर, बराबर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3b - 4 मीटर। ठीक, 3b - 4 मीटर। मैं समझ रहा हूँ कि यह बहुत कठिन नहीं है। चौड़ाई b मीटर है, लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है, तो चौड़ाई का हम लोग 3 गुना कर दिए, उसमें से 4 घटा दिए, तो क्या हो गया, यह 3b - 4 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ऊंचाई, बॉक्स की ऊंचाई, चलिए बॉक्स की ऊंचाई दे दिया, किसमें है, सेंटीमीटर में है, h सेंटीमीटर है। चलिए, बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इसको हम लोगों ने लिख लिया, मार्क कर लिया। यह क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि a का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर यह एक ही है, एक का यह b है, c है, c है। एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। तो अब इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई
एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। चलिए भाई, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई? लंबाई बराबर क्या है? 5 गुणते ऊंचाई, प्रश्न में ही दे रहा है। यह बराबर क्या होगा? यह बराबर क्या होगा? 5 गुणते h। क्यों? 5 गुना है, बराबर ये क्या हो जाएगा? 5h। तो ये तो लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई। अब ये चौड़ाई के लिए कुछ कह रहे हैं, चौड़ाई को देखा जाए। चौड़ाई क्या है? और चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई h सेंटीमीटर हो गया, लंबाई हो गई ऊंचाई का 5 गुना, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई जो है लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो हमारी लंबाई कितनी आई है? 5h सेंटीमीटर। 5h सेंटीमीटर है। अब लंबाई में से हम लोग 10 सेंटीमीटर कम कर देंगे, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5h माइनस 10। भाई हमको लंबाई मालूम हो गई ना, 5h सेंटीमीटर है, उसमें जैसे 10 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये हम लोगों को क्या मालूम हो जाएगा? चौड़ाई मालूम हो जाएगा। यह सेंटीमीटर में आएगा, ये हो गया, यह b हो गया। चलिए अब c हो गया। अब d देखा जाए क्या है। d भी बहुत इंटरेस्टिंग है। $11.4 एक्सरसाइज डी। क्वेश्चन चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप वह जवाब देता चला जाएगा। मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। कौन कौन? मीना, बीना और लीना कहाँ चढ़ रही हैं? पहाड़ी पर चढ़ रही हैं। बहुत बढ़िया। मीना सीढ़ी S पर है, ठीक। अब मीना, बीना और लीना, यह मीना हो गई, यह बीना हो गई और यह लीना हो गई। ये 3 लड़कियां हैं, पहाड़ी पर चढ़ रही हैं। अब यह जो है मीना जो है S सीढ़ी पर है, सीढ़ी S पर है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 50 सीढ़ियां हैं, मीना जो है 10 सीढ़ी चढ़ गई है, चाहे 15 सीढ़ी चढ़ गई है। अब इसके बाद फिर अब दे रहा है कि बीना और लीना कैसे हैं। मीना की स्थिति के आधार पर दे रहा है। क्या है? बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है, ठीक। बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है, मतलब यह S पर है, यह S पर है। मान लीजिए S बराबर 15 है, तो बीना जो है उससे 8 सीढ़ी ऊपर है, मतलब 15 या 8 23 पर है। यदि यह S बराबर 15 है, एक बात मैं कह रहा हूँ, तो यह जो है 8 सीढ़ी ऊपर है। 15 धन 8 बराबर क्या हो गया? 23, मतलब S धन 8। यह S धन 8वीं सीढ़ी पर है, यह Sवीं सीढ़ी पर है, तो यह S धन 8वीं सीढ़ी पर है, ठीक। और क्या कह रहा है? सीढ़ियों से और
लीना मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे है। चलिए भाई, लीना क्या है? बीना इससे 8 सीढ़ी आगे है मीना से, और लीना जो है इससे क्या है, 7 सीढ़ी पीछे है, मतलब 7 सीढ़ी नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा, यह 7, जैसे यह 15 है मान लीजिए, तो 15 ऋण 7, इसकी सीढ़ी का क्रम क्या हो जाएगा, 15 ऋण 7, मतलब S ऋण 7। चलिए अब फिर क्या कह रहा है यह, अब देखा जाए, इसके बाद भी कुछ है। बीना और लीना कहाँ पर हैं? बीना और लीना कहाँ पर हैं? तो बीना मीना से आगे है और लीना मीना से पीछे है। मतलब हम लोगों का होगा बीना मीना से 8 सीढ़ी आगे है, और लीना मीना से 7 सीढ़ी पीछे है। यह किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको कह रहे हैं तो इसको मैंने लिखा है। चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। बहुत बढ़िया। अब देखिए नई चीज़ इन्होंने कर दिया, चोटी कितनी ऊंचाई पर है, चोटी पर चढ़ने के लिए कुल कितनी सीढ़ियों पर चढ़ना है, इसके लिए कह रहे हैं कि मीना जहाँ पर है, मीना कहाँ पर है, S पर है, कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं वही बतला रहे हैं। मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। मतलब मीना S सीढ़ी पर चढ़ी है, इससे 4 गुना ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, चोटी की ऊंचाई क्या हो जाएगी हम लोगों की, बराबर इसका 4 गुना, मीना जहाँ तक चढ़ी है उसका 4 गुना, तो इसको इसका 4 गुना कर दें, 4 गुणते S, और 4 गुना से 10 सीढ़ी कम, इसमें से 10 सीढ़ियाँ हम लोग घटा दें, ऋण 10 बराबर 4S माइनस 10। चलिए ये भी आ गया हम लोगों का। सीढ़ियों की कुल संख्या को S के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों ने S के पदों में हम लोगों ने क्या व्यक्त किया, यही है 4S माइनस 10। वही जो चोटी की ऊंचाई है अथवा जो सीढ़ियों की संख्या है, क्या है, सीढ़ियों की संख्या, चोटी की ऊंचाई क्या है S में 4S माइनस 10, तो सीढ़ियों की संख्या क्या हो जाएगी, सीढ़ियों की संख्या हम लोग यहाँ भी S में ही जो भी दूरी तय कर रहे हैं S में ही तय कर रहे हैं, सीढ़ियों की संख्या के आधार पर ही कर रहे हैं। यह क्या हो जाएगा, बराबर 4S माइनस 10, यह सीढ़ियों की संख्या हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग भली भांति समझ लिए होंगे। अब इसमें एक और पार्ट किए हैं E, उसको भी हम लोग देखें।
यह ई है। ई क्या है? एक बस भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, बस की चाल क्या है? बस की चाल कितनी है? भी किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, भी किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल है, इसको हम लोग नोट कर लिए। यह दासपुर से बीसपुर जा रही है। दसपुर न लिख करके इन्होंने दासपुर लिखा है, कोई बात नहीं। दासपुर से कहाँ जा रही है? बीसपुर जा रही है, बहुत बढ़िया। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। ठीक, दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है? भी का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। अब 5 घंटे में भी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि बस चलेगी तो उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी उसमें यदि 20 जोड़ देंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर अभी पहले रह जा रही है। दासपुर से 20 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं और आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। 5 घंटे आपने चला लिया, और एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको क से ख की दूरी तय करनी है। क से ख की दूरी तय करनी है। क से आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हुए 5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे? 30 पाँचे 150, और 5 घंटा ठीक मोटरसाइकिल चलाने के बाद आप किसी राहगीर से पूछते हैं कि भैया यहाँ से ख कितना किलोमीटर दूर है? तो राहगीर कहता है कि अब यहाँ से और आपको 20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, मतलब जो दूरी आपने चला है उसमें 20 जोड़ देंगे। तो बस की चाल कितनी है? भी किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा? भी धन भी धन भी धन भी धन भी। 5 बार भी जोड़िए अथवा 5 गुणते भी कर दीजिए। 5 गुणते भी किलोमीटर। अब प्रति घंटा नहीं आएगा, इसलिए कि 1 घंटा में तो आप भी किलोमीटर चल रहे हैं। 5 घंटा में कितना चलेंगे? 5 गुणते भी किलोमीटर बराबर ये क्या हो जाएगा? 5 भी किलोमीटर। ठीक, और अब दासपुर की दूरी, बीसपुर की दूरी क्या है? यह 5 घंटा चलने के बाद जो दूरी आपने तय किया है उसमें और 20 किलोमीटर और हम लोग जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 5 घंटे में आपने दूरी कितना चला? 5 भी, और प्लस इसमें 20 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, यह इसकी दूरी हो गई। यह उसकी बीसपुर की क्या हो गई? दूरी हो गई। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। अभी अब तक तो हमको देते थे, कुछ कथन देते थे, उसके अनुसार हम लोगों को व्यंजक
लिखना होता था। अब ये व्यंजक दे दिए चर के साथ, अब उसको हम लोगों को साधारण भाषा में लिखना है। क्या है? एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P है, एक पुस्तक का मूल्य 3P है। एक पुस्तक का मूल्य 3P है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। क्या लिखेंगे हम लोग? पुस्तक का मूल्य, या भाषा में लिखना है, पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। क्यों भाई? यह कह रहे हैं कि अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P है और पुस्तक का मूल्य 3P है, तो वही ना हुआ। पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य में दिया हुआ है, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P है और पुस्तक का मूल्य 3P है, तो पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है, हम लोग लिखेंगे। फिर है, टोनी ने मेज पर क्यू कंघे रखे, उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंघे हैं। टोनी ने मेज पर क्यू कंघे रखे, उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंघे हैं। मतलब टोनी के पास मेज पर जितने कंघे रखे गए हैं, अथवा टोनी के पास मेज पर रखे गए कंघों का 8 गुना है। क्यों? 8 क्यू है। अब हमको क्यू में नहीं लिखना है इसको, बस हम लोगों को ऐसे लिखना है। मान लीजिए उसको हम लोग क्यू कह रहे हैं, ए कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह कि टोनी के पास मेज पर रखे कंघों का 8 गुना है। क्या लिखेंगे हम लोग? 8 गुना है। चूँकि यह प्रारंभिक अवस्था है, आप लोगों को हर प्रकार से बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इसमें निपुण हो जाए, और कोई बात नहीं है। यह आगे चल कर के इस ढंग के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन चूँकि हम लोग जानते रहेंगे तभी यह सब लिख पाएंगे। ठीक है, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। मान लीजिए हम लोगों की कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, हम लोगों की कक्षा में, और पूरे विद्यालय में हमारी कक्षा के कितने? 20 गुना, मतलब 1000 विद्यार्थी हो गए। मतलब हम लोगों की कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं, पूरे विद्यालय में कक्षा के छात्रों के विद्यार्थियों का 20 गुना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? विद्यालय में छात्रों की, विद्यार्थियों की संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों के 20 गुना है। इसका ए या बी और यहाँ पर सी लिखिए। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? हमारी कक्षा के छात्रों का, विद्यार्थियों का 20 गुना है।
हमारी कक्षा के विद्यार्थियों के 20 गुना के बराबर है, चाहे 20 गुना है। ठीक, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? हमारी कक्षा के विद्यार्थियों के 20 गुना है। राइट, ओके। अब आइए डी, जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसकी चाचा की आयु 4Z है और उसकी चाची की आयु 4Z-3 है। अब मैं यहाँ से चलूँ, सॉरी, जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4Z है। यह 3 है, डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जग्गू के चाचा की आयु जग्गू के आयु की 4 गुना है। यहाँ हम लिखेंगे जग्गू के चाचा की आयु जग्गू से 4 गुना है एवं उसकी चाची की उम्र, अब जग्गू के ही एज के साथ इन लोगों का लिखना है, एवं उसकी चाची की उम्र क्या है? जग्गू की आयु के 4 गुना से 3 वर्ष कम है। क्यों? 4Z-3 है। जग्गू की उम्र की 4 गुना से 3 वर्ष। देखिए, जग्गू के चाचा की उम्र और उसकी चाची की उम्र, हमको जग्गू की उम्र क्या दी गई है? Z वर्ष। अब हमको जग्गू के उम्र के ही सापेक्ष उसके चाचा की उम्र और उसकी चाची की उम्र की व्याख्या करनी है। तो चाची की उम्र यहाँ चाची की उम्र जग्गू की उम्र से 4 गुना से 3 वर्ष कम है। सब कुछ जग्गू के रूप में दिया था, हम लोगों ने भी जग्गू के उम्र में लिख दिया इसको। अब है बिंदुओं, डॉट्स की व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। ठीक है, बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो अब हमको बिंदुओं की संख्या देना है, तो क्या हो जाएगा? 8 पंक्ति है, पंक्ति कितनी है? 8 है, और हर पंक्ति में कितने डॉट हैं? 5 हैं। ठीक ना, 5 बिंदु हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? ई डॉट्स, चाहे बिंदुओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी? कुल संख्या क्या हो जाएगी?
जैसे मान लीजिए एक कतार में 5 छात्र हैं, एक पंक्ति में 5 छात्र हैं, तो 10 पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 10 गुणते 5 50। ऐसे ही एक पंक्ति में 5 छात्र हैं तो R पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 10 गुणते R। वैसे ही यहाँ पर 5 दिया हुआ है डॉट, प्रति एक डॉट, एक पंक्ति में 5 डॉट है और कुल R पंक्ति है, तो कितने कुल हो जाएंगे? संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुणते R बराबर 5R। यह हो जाएगा E। अब तीसरा नंबर सवाल है, तीन ए। मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है, ठीक है। मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है, तो पहले हम लोग लिख लें मुन्नू की आयु क्या है? x वर्ष है, ठीक। मुन्नू की आयु कितनी है? x वर्ष है। फिर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x माइनस 2 क्या दर्शाएगा? हाँ, अब अनुमान लगाने की बात है। आज उसकी उम्र 1 साल है, तो x माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? आज से 2 वर्ष पहले। तो अनुमान लगाया जाएगा क्या? मुन्नू की आयु, एक एक करके चलिए। आज से माने x माइनस 2 से हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे? हम लोग अनुमान ये लगाएंगे कि मुन्नू की आयु आज से 2 वर्ष पहले क्या थी। मुन्नू की आयु आज से 2 वर्ष क्या थी, ठीक। पहली चीज हो गया। दूसरा क्या है? मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए। चलिए भाई, उसके बारे में भी सोच ले। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x प्लस 4 क्या दर्शाता है और 3x प्लस 7 क्या दर्शाता है? अब देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक बड़े भाई की बात कर रहा है, एक लग रहा है छोटे भाई की बात कर रहा है। इसकी वर्तमान उम्र x वर्ष है। x माइनस 2 का मतलब छोटे भाई की उम्र, छोटे भाई की उम्र। अब देखिए, कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? 2-3 चीज़ दे दिया इन्होंने x के रूप में। x के रूप में पहले माइनस में दिए हैं, मतलब यह इसकी उम्र है x, इसके छोटे भाई की उम्र क्या हो गई? x माइनस 2 वर्ष। चलिए, फिर क्या है? x प्लस 4 क्या दर्शाएगा? आज उसकी उम्र मान लीजिए x है। x प्लस 4 मतलब मुन्नू का एक बड़ा भाई भी है जो उससे 4 वर्ष बड़ा है। छोटा भाई 2 वर्ष छोटा है और बड़ा भाई 4 वर्ष उससे बड़ा है। यह बड़े भाई की उम्र हो गई, बड़े भाई की उम्र। और तो कोई नज़दीक में उसके आएगा नहीं, चाहे बड़ा भाई हो चाहे बड़े भाई की बात कर रहा है। बड़े भाई की उम्र क्या हो गई? x प्लस 4 वर्ष। x प्लस 4 वर्ष, x धन 4 वर्ष हो गया।
फिर देखिए 3x + 7 क्या दर्शाएगा? मुन्नू से 3 गुना प्लस 3 गुना से भी 7 वर्ष अधिक। यह कौन हो सकता है? उसके पिता हो सकते हैं। ठीक, पिता की उम्र क्या दर्शा रहा है? पिता की उम्र क्या कर रहा है? 3x, उसकी उम्र से 7 साल और अधिक वर्तमान में। 3x + 7 वर्ष। ठीक, ठीक। अब बी देखा जाए क्या है। बी क्या है? सारा की वर्तमान आयु y वर्ष है, दी गई है। सारा की आयु कितना है? y वर्ष है। चलिए ठीक है। उसकी भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। भविष्य की आयु क्या होगी? उसमें जोड़ना और घटाना होगा। भविष्य के लिए मैंने उसको बढ़ाकर करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। मान लीजिए आज उसकी आयु 22 वर्ष है, तो 10 साल बाद क्या होगी? 22 में 10 जोड़ देंगे। वर्तमान में उसकी आयु y वर्ष है, उसमें क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद माने 10 उसमें हम लोग जोड़ देंगे। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? y-7। वर्तमान में उसकी आयु y वर्ष है, तो y-7 क्या सूचित करेगा? यह बताएगा कि सारा की उम्र 7 वर्ष बाद, इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या होगी? चाहे 7 वर्ष बाद की उम्र दे रहा है। फिर है y-3। y-3 ये क्या दर्शा रहा है? सारा की, जैसे मान लीजिए y बराबर 22 है, इसमें से जब 3 घटाएंगे, मतलब 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब आज से 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सारा की 3 वर्ष पूर्व की उम्र, यह क्या हो गया? इसकी 3 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या थी, यह दर्शा रहा है। y-4 सही 1/2। y-4 सही 1/2। ये सब वर्ष है। यह क्या है? वर्ष है। मतलब 4 सही 1/2 वर्ष बाद सारा की उम्र। ठीक, 4.1, 4 सही 1/2, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? 4.5, चाहे हम लोग ऐसे ही लिखें 4 सही 1/2 वर्ष बाद सारा की उम्र। चार सही 1/2 वर्ष बाद सारा की उम्र, ये बतला रहा है। फिर है y-2 सही 1/2। y-2 सही 1/2, मतलब यह तो बाद का था, प्लस कर दिए, तो अब यहाँ पर पूर्व की बात हो रही है। जैसे यह है y-3, सारा की 3 वर्ष
3 वर्ष पहले की उम्र, पहले की उम्र। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, 2.5 वर्ष पूर्व सारा सॉरी, ये 2 सही 1/2 वर्ष पूर्व सारा की उम्र। ठीक, यह हम लोगों का ये हो गया। अब फिर सी है, सी है, दिया हुआ है कि एक कक्षा में n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक, 2n क्या दर्शाता है, n/2 क्या दर्शा सकता है, फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिए। ठीक, एक कक्षा के n विद्यार्थी, दिया हुआ है कि n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2n क्या दर्शा सकता है। तो पहली बात तो यह कि फुटबॉल खेलने वाले छात्र क्या हैं, n है, पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 2n क्या दर्शाएगा, 2n क्या दर्शाएगा, 2n फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या n है, तो 2n हो सकता है ये भी दर्शाए कि छात्र में कक्षा में जितने छात्र हैं, फुटबॉल खेलने वाले छात्रों के दुगुना छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं, ये भी हो सकता है। अथवा ये भी हो सकता है कि कक्षा के जितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं उसका 2 गुना कक्षा में छात्रों की संख्या है। 2n कुछ भी दर्शा सकता है। हम लोग ये लिख सकते हैं कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, दर्शा सकता है। यदि और कोई किसी खेल का नाम नहीं लेता है तो हम लोग लिख देंगे कि कक्षा में 2n क्या दिखाएगा, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। ठीक, n/2 क्या दर्शा सकता है, n/2 मतलब कक्षा में जितने छात्र हैं कुल कितने हैं, 2n हैं, n छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल के आधा क्या हो सकता है, पसंद करते हैं, खेलते नहीं हैं, पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना। तो n/2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, कक्षा के छात्र अन्य खेल खेलते हैं, छोड़ दीजिए हॉकी है क्या है, अन्य खेल पसंद करते हैं, ठीक, कक्षा के छात्र अन्य खेल पसंद करते हैं। इस प्रकार बच्चों यह एक्सरसाइज हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कारवां हम लोगों का आगे बढ़े, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।